हे प्रभु, प्रतिदिन इस सागर के तट पर नीलाचल में जगन्नाथ मंदिर की छाया में मैं सदा आपको ही देखने की आशा करता हूँ। अनाचार, अभिचार, भ्रष्टाचार, इन सब से मनुष्य अति पीड़ित है। हे प्रभु, हे नवदीप चंद्र, आप नीलाचल आ जाइए। आपका प्रेम ही मनुष्य को मुक्त करेगा। सैनिक आ रहे हैं। सैनिक सैनिक भागो भागो, सैनिक सैनिक भागो। सबको पकड़ लो। अरे राजा के सैनिक सबको पकड़ के लेके जा रहे हैं। हाय जगन्नाथ। नहीं, ये नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। जाओ महामंत्री के पास। हाँ चलो, महामंत्री के पास चलो, वहीं न्याय होगा। चलो चलो चलो। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें न्याय दो, ऐसा नहीं चलेगा। हमें न्याय दो, 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 हमें न्याय दो। हरीशचंद्र, ये क्या गड़बड़ हो रहा है? मैं देखा हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। सेनापति, ये क्या कोलाहल हो रहा है सेनापति? वही तो मैं आपको बताने आया हूँ। महल के बाहर गली में ये सब जगह है। वे कहते हैं उन्हें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए? क्यों? वे कहते हैं उन पर अत्याचार हो रहा है। राजा के सिपाही उन्हें पकड़कर कर्नाटक युद्ध में झोंक रहे हैं। पर अब तक यही तो होता आया है सेनापति। परंतु वे आज इसका विरोध कर रहे हैं। बेचारे, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें कोई उकसा रहा है। तुम उन्हें समझा कर कहो, ये राजा प्रताप रुद्र का आदेश है, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। जब राजा वापस आ जाए तो अवश्य इसका हल निकालेंगे। अगर उसके पहले ही वे विद्रोह कर दें? सेनापति, तब तो तुम्हें उनको कुचलना ही होगा। और हाँ, आवश्यकता पड़ने पर अपने हथियार भूल न जाना। राजनीति बड़ी कठोर होती है। हम युद्ध में नहीं जाएंगे, हम युद्ध में नहीं जाएंगे। महाराजा धीराज प्रजापति प्रताप रुद्र का आदेश है, युवा एवं अछूतों को युद्ध में जाना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, हमें न्याय चाहिए। हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। ज्यादा बोलो मत, जाओ यहाँ से। नहीं, मारो मत, नहीं। हमें न्याय दो, 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 हमें न्याय दो। हरीशचंद्र, चलो अंदर चलते हैं। अरे, अगर अछूतों पर अत्याचार हो रहा है तो हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। राजा की हुक्म से ही सब कुछ होता है ना। सही कह रहे हो। यही बात हमें उन्हें समझानी होगी। उनका विद्रोह राजा के विरुद्ध है। हम तो केवल आग में घी डाल। और इसमें कोई बड़ी आग लग जाए तो? वो तो लगेगी ही। अगर राजा को पता चल गया तो? जब सब कुछ मुझ पर छोड़ ही दिया है तो इस बात की चिंता भी मुझ पे ही छोड़ दो। एक बात है, बलिग्राम में उन लोगों के सरदार ने एक सभा बुलाई है। आप में से कोई जाकर पता करो ना। हमें अगर किसी ने पहचान लिया तो? तो फिर मुझे कुछ सोचने का समय दीजिए। अच्छा, अब आप लोग चलिए।
कौन सुनेगा तुम्हारी? तुम मनुष्य थोड़ी हो। क्या क्या मनुष्य नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तुम मनुष्य नहीं हो। गाय, घोड़ा, बकरी, इनको तो मनुष्य पालता है, धोता है, पर तुम तो पानी के कीड़े हो, अशुद्ध हो। तुम्हारी छाया उन पर पड़ती है तो उनकी जात नष्ट होती है। और जब कभी लड़ाई होती है तब हमें बुलाते हैं। तब तो बुलाएंगे ही, तब तो उनको तुम्हारी जरूरत है। तुम ना हो तो जंगल कौन साफ करेगा, नालियां कौन खोदेगा, लाशें कौन उठाएगा, लड़ाई के समय गोला बारूद के सामने मरने कौन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जैसा भी हो हम अपने आप को बचाएंगे। कौन बचाएगा हमें? कौन है हमारा? हमारा राजा नहीं, देश नहीं, जगन्नाथ भी नहीं। नहीं 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 सरदार, ऐसा मत कहो। कोई हो ना हो, जगन्नाथ तो है। मनुष्य पर क्रोधित होकर भगवान को दोष मत दो। सब गलत बात है, तुम्हारा हम कोई बात नहीं सुनेंगे। नहीं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम राजा के गुप्तचर हो। मैं जिस राजा का गुप्तचर हूं, उन्हें तो आपने अभी तक देखा भी नहीं। उनके पास ना शस्त्र है ना ही सेना। उनके समक्ष कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, ब्राह्मण चंडाल, हिंदू मुसलमान, कोई भेद नहीं है। जितना दुख, जितनी पीड़ा मनुष्य ने मनुष्य को दी है, वह सब उन्होंने अपने ऊपर लेकर आंसुओं में भर अपनी आंखों से बहा दी है। वह कहते हैं, तुम सब एक दूसरे से प्रेम करो, बस प्रेम करो। कोई पूजा नहीं, पोथी नहीं, मंदिर नहीं, देवता नहीं, केवल मनुष्य से प्रेम करो। यही होगी जगन्नाथ की असली पूजा। जगन्नाथ अभी देवदासियों के गीत संगीत की निद्रा में है, इसलिए मेरे राजा आ रहे हैं उन्हें एक अलग नृत्य, अलग गीत सुनाकर जगाने के लिए। मुझे पता है वो आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है उनका वो मदन मोहन रूप। हिंसा में लिप्त बंगाल और उड़ीसा के लोगों को असली शांति प्रदान करने के लिए वो दौड़े दौड़े आ रहे हैं। मैं सुन सकता हूँ उनके चरणों की ध्वनि, उनका आर्द्र कंठस्वर। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखीपचं कटितटे तुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाम्बोधे स्थिर कनकरुचिर नीलशिखरे वसन प्रासादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनिकमानिक विभवं न याचे अहं रम्यां सकल जनकाम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना कीर्तचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमासारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरां यादवपते अहो दीने नाथे
निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। छोड़ना नहीं इसको। शांत हो। ये जबरदस्ती घुस गया, पूजा की सामग्री खराब कर दी। जगन्नाथ महाप्रभु को इसने स्पर्श किया। बदमाश कहीं का। रहने दो, ये तो बेहोश हो गया। सुनो, डंडा रख दो और इसे इसी क्षण उठाकर मेरे घर पहुंचा दो। सुनिए, आपने हमारे भगवान को यहाँ से जाते हुए देखा है? भगवान? कौन भगवान? अरे मनुष्य रूपी भगवान। मनुष्य भगवान? देखने में कैसे हैं? कैसे दिखते हैं? कैसे बताएं आपको कैसे दिखते हैं? उस पागल को देखने पर पलकें थम जाती हैं। पागल? हाँ। दिमाग खराब है। अरे इतना ही नहीं, उसने तो हम सब का दिमाग खराब कर दिया है। ऐसा ही लगता है। अरे चलो चलो आगे चलते हैं। उड़ीसा का बुरा वक्त आ गया है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। गोपीनाथ, तुम आज फिर तुम्हारे दर्शन हुए। तो कब से आपकी राह देख रहा था प्रभु। इस समय आप इनके घर पे हैं। यह है महाराज प्रताप रुद्र के सभा पंडित श्री सार्वभौम भट्टाचार्य। भगवान सार्वभौम पूरे भारत में विख्यात। मैं आपका तुच्छ दास हूँ, मूर्ख अधम हूँ। साधु साधु, बहुत बढ़िया। देख रहा हूँ युवा सन्यासी होने का गर्व तुम्हें जरा भी छू नहीं पाया। बढ़िया। जय महाप्रभु। प्रभु आप यहाँ और हम लोग? नित्यानंद, मुकुंदो, जगदानंद, इन्हें प्रणाम करो। परम महापंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, इनकी कृपा से ही मुझे यहाँ आश्रय मिला है। आप क्या इन लोगों के संग यहाँ आए हैं? जी नहीं, हम इनके संग आए हैं और इन्हीं के संग रहेंगे। हाँ हाँ, अभी आप सब यही रहिए। और गोपीनाथ को तो आप सब पहचानते ही हैं। नवदीप में हम साथ पढ़ते थे। गोपीनाथ मेरी बहन के पति हैं, वे ही यहाँ आपकी सेवा में रहेंगे। नित्यानंद, कितना अच्छा हुआ इन्होंने हम पे कृपा की। बस बस और तंग मत करिए। कितना थका दिया आपने। भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अभी सच मेरे मुख से बाहर आ जाएगा। क्या सच? मैं कहता हूँ, उस महापुरुष ने आपको शरण दी है या आपने उस महापुरुष को शरण दी है? यहाँ क्या है? क्या है यहाँ? अंदर चलो। क्या कहते हो? वे तो सन्यासी हैं। हाँ, सन्यासी? मैं अमोघ तर्क विशेषज्ञ सार्वभौम भट्टाचार्य जी का दामाद। तुम मुझे सन्यासी से डराती हो? अगर वे सन्यासी है तो मैं भी सन्यासी। हाँ, तुम्हें छोड़कर और कोई थोड़ी सन्यासी है। मुझसे तो तुमने वैसे ही शादी कर ली। देखो क्या बात कर दी। अरे मैं तो श्रेष्ठ कुल का हूँ, ये शादी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और तुम सिर्फ यही देख रही हो। असल में मैं एक अबला नारी के धर्म की रक्षा कर रहा हूँ। पर सन्यासी का घर थोड़े ही। घर? मेरा भी घर कहाँ है? अच्छा, ऐसा है। वही तो कहता हूँ, आज यहाँ कल वहाँ। मैं तो सिर्फ भ्रमण कर रहा हूँ, सिर्फ घूमता ही रहता हूँ। ओह, तो फिर ये भगवा कपड़ा भी पहन लो। भगवा? ना ना ना, ये बेकार के कपड़े मैं नहीं पहन सकता। पागल बनकर भगवा पहनकर किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना? नहीं नहीं, भगाओ ऐसे सन्यासियों को यहाँ से। छी छी छी, ऐसी बात मत बोलो जी। वे तो महापुरुष हैं।